मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। कई जन समस्या था जो सदन के अंदर चर्चा होने के लिए आहूत किया गया था। तो जो सदन में एक दल का मान्य सदस्यों का जो व्यवहार था, ये आप लोग भी देखे होंगे, और उस व्यवहार से आहत होकर के हमें भी माननीय 4 सदस्यों को निलंबित करना पड़ा। और निलंबन वापस भी मैंने जिस अवधि के लिए निलंबित किया था उस अवधि से पूर्व ही उनका निलंबन वापस भी किया। निलंबन वापस लेने के समय में मेरा उम्मीद था कि हो सकता है कि अब सदन का काम सुचारू रूप से चलेगा, लेकिन जैसे ही हम लोग सदन में प्रवेश किया, हमें लगा कि सदन के मान्य सदस्यों का व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। और जो सदन का स्वरूप जो है, जनमानस में सदन का जो स्वरूप जा रहा है, देश के अंदर देश के बाहर जो भी लोग, आप तमाम लोग जो चीज परिवेशन करते हैं उसको देखते हैं, तो हमको लगता है कि लोगों के मन में निश्चित रूप से एक बात आता होगा कि ये सदन हास्यास्पद बनते जा रहा है। ये सदन हास्यास्पद बने, ये मैं नहीं चाहता। आपने देखा होगा कि एक नई मेंबर माननीय शिल्पी नेहा तिर्की जी सदन के अंदर में आई, और जिस दिन उनका मेडन स्पीच था, और मेडन स्पीच के अंदर में उन्होंने अपना जो अनुभव शेयर किया, हम तमाम माननीय सदस्यों को उनके स्पीच के और उनके संदेश को आत्मसात करना होगा कि मुझे सदन का कार्रवाई देखने के बाद एक शब्द का इस्तेमाल किए जो मैं नहीं कहना चाहता हूं, हमको बहुत ही खराब लगा। तो इसलिए निरंतर सदन का कार्यक्रम को हल्का कर देना, सदन को हास्यास्पद बना देना हम उचित नहीं समझ रहे हैं। इसलिए आहत मन से, दुखी मन से सदन को एक दिन पूर्व ही साइन डाई करने का निर्णय मुझे मजबूर होकर के लेना पड़ा। थे, लेकिन जिस ढंग से विधानसभा को अनिश्चित काल के लिए विधानसभा अध्यक्ष ने स्थगित किया, इससे बिल्कुल साफ है, मैं ये कह सकता हूं, सरकार जनता की सवालों से भाग रही है और सरकार पूरी तरह से डरी हुई है, क्योंकि उनको पता था कि भाई उनको तो जवाब देना पड़ेगा। आपने देखा कि आज क्या है, उनके एक विधायक प्रतिनिधि है वो जेल में है, उनके जो प्रेस सलाहकार है वो ईडी के दफ्तर में है, 2 दिनों से आ रहे हैं जा रहे हैं। तो आज ये जो स्थिति है, तो सरकार जनता की सवालों से भाग रही है और भ्रष्टाचार से बुरी तरह से सरकार घिरी हुई है। सरकार को तो इन सवालों का जवाब देनी चाहिए। और हम कहेंगे कि भाई आप भागने की क्या जरूरत है, आपने इतनी गड़बड़ हुई है तो आप उनको तो विधानसभा से त्याग पत्र दे देना चाहिए, विधानसभा से विधायक को, ये क्या कहते हैं, मुख्यमंत्री पद से उनको त्याग पत्र दे देना चाहिए। आप उससे अधिक सिद्ध होने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। अभी तक उन्होंने कोई जुबान नहीं खोला है। उनके विधायक प्रतिनिधि जेल में है, जिसको सीधे सीएम बोला जाता था। उनके प्रेस सलाहकार ईडी के दफ्तर पहुंच रहे हैं। उनके पहले एक सचिव के घर में छापा मारा, उनके ठिकानों पर तो करोड़ों रुपया मिला। यानी आज जो झारखंड सरकार है भ्रष्टाचार में बुरी तरह से लिप्त है और उन सवालों का जवाब देने से सरकार भाग रही है। कब तक भागेगी? और इसलिए मैं आज यही कहूंगा कि राज्य के मुख्यमंत्री को अब मुख्यमंत्री पद में बने रहने का लगता है कि कोई औचित्य नहीं रह गया है। जहां अखंड वो भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, उनको आप त्याग पत्र दे देना चाहिए। बहुत जब टूटती है आस,
जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।